मॉडल वो है जिसको ग्रो करने में दुनिया के कई लोगों का हित होता है। बिजनेस मॉडल वो है जिसके साथ हर एम्प्लॉय ग्रो करता है। बिजनेस मॉडल वो है जिसके साथ समाज में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। बिजनेस मॉडल वो है जो कि एफर्टलेसली ग्रो करता है। रात को सो रहे हैं तो भी ग्रो करता है, सुबह जाग रहे हैं तो भी ग्रो करता है, आपके जीते जी भी ग्रो करता है, आपके मरने के बाद भी ग्रो करता है, आपका बेटा चलाए तो भी ग्रो करेगा, आपका बेटा ना चलाए तो भी ग्रो करेगा। ये होता है बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल की विशेषताएं हजारों हैं। तो बिजनेस मॉडल यानी कि एक ऐसा मॉडल जो कि ग्रो करे अपने आप। अब बिजनेस मॉडल जिस दिन बनाने का फोकस आ गया, उसके अंदर उसके आगे 10 साल के अंदर अंदर आप में से हर एक आदमी पूरी दुनिया नाप लेगा बिजनेस से। लेकिन अगर आपने बिजनेस खोला तो 100 साल में आप अपनी सिटी को नहीं नाप पाओगे। ओला बिजनेस मॉडल है, उबर बिजनेस मॉडल है। बोला बिजनेस मॉडल कार क्यों खरीदूं मैं? बिजनेस मॉडल जो भी आदमी बनाता है वो सिर्फ एक चीज पे काम करता है, बैकबोन पे काम करता है वो। तो बिजनेस मॉडल बनाने के लिए हमें बैकबोन बनानी है। तो बैकबोन कैसे बनती है? बैकबोन बनाने के लिए सबसे पहला काम है सिस्टम बनाना। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम का मतलब है हमारी ट्रेनिंग के अंदर 6-7 चीजें मान लीजिए रिपीट हो रही है कि मेरे हर प्रोग्राम में ये एलईडी लगेगी। मान लो ये एक रिपीटेटिव टास्क है, ठीक है, इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, इसका एक प्रोसेस लिख दिया कि भाई किसी भी सिटी में जाएंगे 3 लोगों से कोटेशन लेंगे और उसमें से जो बेस्ट होगा उसको हम सेलेक्ट करेंगे। बेस्ट सेलेक्ट करने के भी ये 3 क्राइटेरिया, एक तो रेट, एक डिलीवरी टाइम, एक उसकी एलईडी का ब्राइटनेस। मान लो ये 3 क्राइटेरिया हमने सेट कर दिए। अब मेरी टीम में सर काम करें और उनका इवेंट है, दिल्ली में इवेंट है, एलईडी लेनी है, एलईडी लेने के 3 कोटेशन मंगाना है, 3 कोटेशन मंगाने के बाद 3 चीजें चेक करनी है, ये करेंगे तो भी वही करेंगे, ये करेंगे तो भी वही करेंगे, ये करेंगे तो भी वही करेंगे। तो सिस्टम बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जितनी भी चीजें रिपीट होने वाली है उसको फिक्स कर दो। मैं सेल्स ब्रह्मास्त्र करके मेरा प्रोग्राम लेता हूं। पहले बहुत लेते थे फिजिकल, फिर उसको वीडियो रिकॉर्डेड कर दिया। अब वीडियो रिकॉर्डेड कर दिया तो हर रोज उसमें लोग अभी जुड़ते हैं, हर रोज लोग उसे देखते हैं, हर रोज उनको सेम क्वालिटी मिलती है। मैं सोता रहता हूं, सेल्स का प्रोग्राम बिकता रहता है और आज कई एसोसिएट हैं हमारे जो कि बेच रहे हैं। तो सो रहे हो तो भी पैसा बढ़ रहा है। ये बिजनेस मॉडल का एक छोटा सा एग्जांपल है। हमें क्या बनाना है? बिजनेस मॉडल। और बिजनेस मॉडल बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सिस्टम। अब सिस्टम हो सकता है आईटी का सिस्टम। सिस्टम का मतलब कंप्यूटर नहीं है, सिस्टम का मतलब है कोई भी छोटी चीज। जैसे कि मान लीजिए ये सेमिनार शुरू करना है, तो ये सेमिनार शुरू करने के लिए मेरे ये वाला माइक होना चाहिए। अब इट इज नॉट ए सिस्टम। आज वो खराब हो गया तो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट ये सिस्टम है। और दूसरा सिस्टम है कि अगर वो माइक नहीं आया तो ऐसा नहीं कि सेमिनार ही स्टार्ट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो द सिस्टम। अब मान लो मेरी जगह कोई दूसरा ट्रेनर ले रहा है, तो उसको मैं कहूंगा भाई तू मेरा ट्रेनर है तो पहले तो तुझे वो माइक यूज करना है। अगर वो माइक नहीं आए और फिर भी 5 मिनट से ज्यादा डिले हो रहा है तो ये माइक पकड़ लेना हाथ में। वेट करके सेमिनार को रोकना नहीं है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस। सिस्टम क्या है? सिंपल गाइडलाइंस। सिस्टम क्या है? सिंपल वैल्यू सिस्टम। ओके, भारत माता की, ये सिस्टम हो गया। ये सिस्टम हो गया। ठंडा मतलब कोको कोला ने इस चीज को इतनी बार रिपीट करवा दिया कि ऑटोमेटिकली उन्होंने इस लाइन को इतना ओवर यूज किया, लेकिन वो टैग लाइन बन गई। ये सिस्टम होता है। सिस्टम मतलब जहां पे कि बिना सोचे समझे भी रिस्पॉन्स सेम आए। वापस से बोलें, क्या बोला मैंने? सिस्टम क्या है? जहां बिना सोचे समझे भी हर आदमी का रिस्पॉन्स सेम आए। तो मेरी कंपनी में एक वैल्यू है, वैल्यू सिस्टम है हमारा, गिविंग 100% एंड मच मोर। मतलब मेरा एक सिद्धांत है कि भाई 100% नहीं देना है। आपने अगर मुझे आज 1500 रुपए दिए हैं, मुझे आपको 100% नहीं देना है, मुझे देना है 100% से कहीं गुना ज्यादा। अब इसका प्रभाव मैं आपको बताता हूं। इसका प्रभाव यह है कि मेरे पास आज 35 लोग हैं टीम में। 35 में से 25 पुराने हैं, 10 नए हैं। 10 नए हैं, उनमें तो ये 2-3 महीने में देखने को मिलेगा आपको, लेकिन जो 25 पुराने हैं उनमें से हर आदमी का वैल्यू सिस्टम मैं आपको बताता हूं। मेरी कंपनी में छुट्टी नहीं होती है, एक भी दिन छुट्टी नहीं होती है हमारी। मेरी कंपनी में हॉलीडे का सिस्टम नहीं है, मेरी कंपनी में ओवर टाइम का सिस्टम नहीं है, मेरी कंपनी में ये कोई सिस्टम नहीं है कि आदमी घर से काम करेगा कि ऑफिस से काम करेगा। मेरी कंपनी में ये सिस्टम नहीं है कि आदमी कितने दिन की छुट्टी लेना चाहता है और कितने दिन की छुट्टी पे जाना चाहता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब सिस्टम ये वाला कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू सिस्टम है, 100% तो तुम्हें देना ही है, उससे क्या मच मोर देना है। और मेरी कंपनी का हर एक एम्प्लॉय मच मोर देता है, नहीं तो वो मेरी कंपनी में रहता ही नहीं। एक सिस्टम का पार्ट हो गया। तो सिस्टम डज नॉट मीन सिर्फ आईटी,
सिस्टम डज नॉट मीन फोन, सिस्टम डज नॉट मीन तरीका। सिस्टम का मतलब है हर एक चीज, आपकी वैल्यू, आपकी ब्रांडिंग, आपकी सब कुछ सिस्टम से होना चाहिए। तो वैल्यू इसका, आपको ऐसी टीम देखने को नहीं मिलेगी रात को 11 बजे भी आप ऑन दिखोगे। मतलब आप फोन कर लीजिए मेरी टीम को रात को 11 बजे, 80% चांसेस है कि कोई ना कोई फोन उठाएगा। और अगर आप 5 बजे सुबह फोन करेंगे तो भी कोई ना कोई उठा लेगा। जब तक किसी के घर में इमरजेंसी नहीं है तब तक कोई छुट्टी नहीं लेता सब। मैं कई बार जबरदस्ती भेजता हूँ, यार तूने 3 महीने तू घर नहीं गया, भाई छुट्टी जा। दोस्तों ये सिस्टम है। तो सिस्टम बनाना है। सिस्टम के पहले अगर हायरिंग कर ली तो फेल होना निश्चित है। सिस्टम के पहले अगर बिजनेस ग्रो करने की सोचा तो स्लो ग्रोथ होना निश्चित है। तो इन शॉर्ट, सिस्टम फर्स्ट, हायर करना सेकंड। सिस्टम पहले, मार्केटिंग बाद में। सिस्टम पहले, सर्विस बाद में। सिस्टम पहले, सेल्स बाद में। सिस्टम पे जोर देना है। तो एंटरप्रेन्योर क्या करता है? एंटरप्रेन्योर हमेशा कहता है सिस्टम 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 सिस्टम। सिस्टम पहले करना है। हर चीज में सिस्टम लाना है सर। एवरीथिंग हैज टू बी सिस्टम ड्रिवन। और जब तक सिस्टम ही नहीं है तो बिजनेस करके हमें सिर्फ मजदूरी करनी पड़ेगी। हमें बिजनेस का मजदूर नहीं बनना है, हमें बिजनेस का बादशाह बनना है। क्योंकि 90% लोगों को बिजनेस भगा रहा होता है, सिर्फ 5-10% लोग होते हैं बिजनेस को भगा रहे होते हैं। सो आर यू रनिंग योर बिजनेस, या आपका बिजनेस आपको भगा रहा है? ये क्वेश्चन होता है 90% लोगों के साथ। अच्छा, कंसल्टेंट भी नहीं मिले तो भी ऑनलाइन तो जाना है, तो मैं क्या खुद सीखूं? हाँ, मैं खुद सीख सकता। कैसे सीखूं? उसका तरीका क्या रहेगा? ये बार बार आपने सोचना शुरू किया। सोचने से बढ़ता है। आपको पता है बिल गेट्स जैसा आदमी कैसे बनता है? बिल गेट्स की किताब नहीं, डॉक्यूमेंट्री है, इनसाइड बिल्स ब्रेन। और ये डॉक्यूमेंट्री में बिल गेट्स ने बताया है, जब वो बच्चा था, जब वो 13-14 साल का था, तब से लेके आज तक का उसका एक रूटीन है। और वो रूटीन है कि वो 3 महीने में 7 दिन के लिए, 7 डेज के लिए गायब हो जाता है। 3 महीने में 7 दिन के लिए चला जाता है कहीं ना कहीं। उसने एक अलग से अपना घर बना रखा था और उस घर में वो चला जाता है। उन 7 दिनों में उसको डिस्टर्ब करने की पावर उसकी वाइफ को भी नहीं देता, वो उसके पेरेंट्स को भी नहीं देता। और वो बोलता है कि उन 7 दिनों में मैं सिर्फ यही सोचता हूं, मेरे बिजनेस को कैसे मैं मल्टीप्लाई कर लूं। मेरे बिजनेस में अभी की समस्या कौन सी है, बाद की समस्या कौन सी है, फिर कौन सी समस्या है, फिर कौन सी समस्या, और उसको कैसे सॉल्व करूं। अब अगर मैं आज के किसी भी बिजनेसमैन को कह दूं, भाई आप 3 महीने में 7 दिन छोड़ो, 3 महीने में 1 दिन जाके सेपरेटली सोचो, कोई नहीं करता। आप में से कितने लोगों ने किया? 3 महीने में 1 दिन पूरा 24 घंटा बैठ के सोचा। जिन्होंने सोचा उनका बढ़ा होगा। मैं मेरी टीम को कहता हूं, तुम लोग मुझे फ्री रखो, जितना मुझे फ्री रखोगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि जितने दिन मैं सोचने के लिए जाता हूं उतने दिन मेरे पास नए आइडियाज आते हैं, उतने दिन मुझे नई चीजें मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, 2 प्रॉब्लम है। एक तो आदमी अकेला नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसको लगता है भागूंगा उतना ग्रो करूंगा। भागने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा, सोचने से बढ़ेगा। सर, सोचने से बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? $1 बिलियन कमाना। अब ये इतनी बड़ी सोच हो गई कि हम में से आधे लोग इस सोच को, आधे नहीं, मेरे हिसाब से 90% लोग या 95% लोग इस सोच को एक दिन भी कंटिन्यू नहीं सोच पाएंगे। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं, वॉल्ट डिज्नी अपने जीवन काल में 7 बार बैंक्रप्सी फाइल की। उसने कितनी बार? 7 बार। और 3 बार उसका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। लेकिन उसने डिज्नी वर्ल्ड बना दिया। और जब उसने डिज्नी वर्ल्ड बनाया, उसके शायद 1 आधे महीने पहले उसकी डेथ हो गई। जब बन के तैयार होने वाला था, उसके पहले उसकी डेथ हो गई। बहुत ही खूबसूरत उसने बनाया था, बहुत ही जबरदस्त। और जब बनाया तो उसके इनॉग्रेशन में बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए। और जब बड़े बड़े लोग आए तो सबने भाषण दिया। काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते इसको देखने के लिए, काश वॉल्ट डिज्नी जिंदा होते। उनकी वाइफ लास्ट में आई, बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट टू करेक्ट यू, वॉल्ट डिज्नी ने तो इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए आप सब लोग इसे आज देख रहे हैं। तो क्या हम इसे देख पा रहे हैं? लेस ब्राउन करके एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है, किसी ने नाम सुना है? लेस ब्राउन। लेस ब्राउन कहता है, hey man, when you shoot for the moon, you will at least land amongst the stars. अगर आप चांद पे जाने की सोचोगे तो कम से कम तारों तक पहुंच ही जाओगे। बोलते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते। साधारण बिजनेसमैन ग्रो इसलिए नहीं करता क्योंकि साधारण बिजनेसमैन जब 1 करोड़ पे पहुंचता है या 10 लाख पे पहुंचता है, जब 10 लाख पे पहुंचता है तो वो 20 लाख की सोचता है, 1 करोड़ पे पहुंचता है तो वो 2 करोड़ की सोचता है। जो बिलियनियर बिजनेसमैन होता है
चाहे उसके पास 10 लाख हो, चाहे -10 लाख हो, चाहे -2 करोड़ हो, जब उसके पास -2 करोड़ है वो $1 बिलियन की सोचता है। सबसे पहला यहां बदलाव लाना है हमें।